आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 का बेसिक संख्या पद्धति क्लास 9 से। तो आइए सीखते हैं। संख्या पद्धति परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक चलती हैं। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। उदाहरण 1, 2, 3, 4 और ये जहां तक काउंटिंग जारी है अनंत तक जाती है, तो ये प्राकृतिक संख्या हुई। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में ये संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4 और जहां तक जा रही है अनंत तक जाती है, तो ये पूर्ण संख्या हुई। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या हुआ? बस एक अंतर आपको याद रखना है, वो है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। मतलब सभी पूर्ण संख्या यानी ये रही, ये पूर्ण संख्या अनंत तक जा रही है और साथ में ऋणात्मक संख्या यानी घटा वाली संख्याएं मिलकर 0 के साथ क्या बनाती है? पूर्णांक। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमने बीच में 0 ले रखा है और ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये नंबर जो है वो अनंत तक चलते हैं और 0 के ये मतलब राइट हैंड साइड में है और 0 के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में चलते हैं नंबर। तो माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक। बचा 0 जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब सिर्फ 2 गुणनखंड हो। उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2 है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में स्वयं आता है। तो इस लाइन का मतलब यही है, जो 1 के पहाड़े में एक के देखो 1 ये रहा और स्वयं यानी खुद के पहाड़े में भी आए, तो यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 के 1, 2, तो ये होते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 23 है, 23 है, ये 1 के पहाड़े में आता है और खुद अपने ही पहाड़े में आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? ठीक इसका उल्टा अभाज्य संख्या का क्या होता है? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, उदाहरण देखिए 9 है। 9 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 स्वयं खुद के पहाड़े में तो आता ही है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक नंबर ले रखा है 24 यानी 24। ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 में, 2 में, 3 में, 4, 6, 8, 12, 24 इन सब के पहाड़े में आता है 24 और 24 की ये सारे गुणनखंड है यानी फैक्टर हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का यहाँ मतलब होता है भिन्न में लिखना, नंबरों को भिन्न में लिखना। ठीक है, और जहाँ Q बराबर ना हो 0 के। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। उदाहरण देखिए 3/5, यहाँ 3 जो है वो P है, 5 जो है वो Q है और नंबर जो बट्टे में है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। और ये दूसरा देखिए -15/7, तो ये बट्टे में है, भिन्न में है, तो ये P/Q में है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 17, आप कहोगे ये तो बट्टे में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हुई? ये परिमेय संख्या है, ये आपको समझना है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और 1 लगाने से इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं 0 बोलूं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, कि ये 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और इसे P/Q में लिख सकते हैं और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई और 2√5 आदि। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, वर्गमूल 3, -5/2, 3/7 आदि। तो वास्तविक संख्या कौन सी हुई? जो जैसे जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, जितने भी प्राकृत संख्या हैं, जितने भी भाज्य संख्या हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारी संख्याएं
वास्तविक, वही सारी संख्याएं जो आती हैं वो वास्तविक संख्याएं में आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7 दशमलव प्रसार क्या होता है। तो इस स्थिति में शेष जो है वो शून्य हो जाता है। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है वो 0 आएगा। ठीक है, उदाहरण देखिए 36/100। अगर हम 36 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा 0.36। ठीक है, और शेषफल 0 आया। देखिए ये रिपीट नहीं हुआ, तो ये 7 दशमलव प्रसार हुआ। अब हम आते हैं अनवसानी आवर्ती, जिसे हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष रिपीट होता है, मतलब जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो शेष जो है वो रिपीट होगा, शेषफल जो है वो रिपीट होगा। उदाहरण देखिए 1/11। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आएगा 0.09 बार। ठीक है, ये बार क्यों लगाया 0.9 के ऊपर बार? इसलिए क्योंकि 0.9 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम एक को डिवाइड करेंगे 11 से तो 0.9 बार बार डिवाइड होता रहेगा, इसलिए हम बार लगाते हैं। अब हम चलते हैं अनवसानी अनावर्ती, मतलब अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। इस स्थिति में शेष रिपीट नहीं होता है, इसमें रिपीट नहीं होगा, शेषफल जो है वो रिपीट नहीं होगा। उदाहरण क्या है, वर्गमूल 2। अगर हम इसे √2 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 0.4142 और ऐसा ही ये चलता चला जाएगा। और ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आएगी कि कोई नंबर रिपीट हो जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो होता है अनवसानीय अनावर्ती या अशांत आवर्ती। अब हम पढ़ेंगे घातांक नियम। सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे am गुणा an, यानी जब बेस एक जैसे हों, आधार एक जैसे हों और उनकी घातें अलग अलग हों तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। देखिए am + n। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। बेस देखिए एक जैसा है और मल्टीप्लाई है हर जगह, इस बिंदु का मतलब मल्टीप्लाई। और हमने क्या किया, प्लस, घाते जो है प्लस की है, यहाँ प्लस है देखिए 262। एक बार हम बेस लिखेंगे नीचे और इन जितने भी घाते हैं उनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखिए 5 का 5 और 262 प्लस करके आया 10, तो 5 की पावर 10 हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है am - n, मतलब घाते जो हैं वो घट जाती हैं। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक हमने उदाहरण ले रखा है, तो 6 हम एक बार लिखेंगे, पावर जो है वो माइनस कर देंगे 15 और इधर से माइनस किया हमने 10, तो 15 में से 10 गए, 6 में से 6 की घात 5। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। देखिए ये है am घात के ऊपर भी घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात आए तो घातें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए घात के ऊपर घात है ना, तो बेस लिखा 2 तिया 6, तो 5 बेस का बेस लिखा 2 तिया 6, तो 5 की पावर कितनी 6। अब a की घात m गुणा b की घात m, यानी आधार जो है वो नंबर जो है वो अलग अलग होंगे और घातें जो है वो एक जैसी होंगी। m एक जैसा है ना, तो घातें सेम होंगी। क्या होगा, वो जो आधार है वो गुणा हो जाएंगी और वो घातें जो है वो एक बार लिखेंगे। देखिए मैंने एक उदाहरण ले रखा है, a 2 है और b 5 है, बीच में गुणा, और घाते देखिए सेम है 5, तो इन दोनों की गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 लिखा, एक बार हम लिख देंगे पावर। देखिए हमने लिखा ना एक बार पावर यहाँ पे, तो 10 की घात 5। तो ये हमने कर लिया इसका पूरा बेसिक